हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कुछ दिनों में क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के मैथ में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का क्लास करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लेंगे। बेसिक पॉइंट्स के अंतर्गत जैसे विभाज्यता का नियम आता है, सम संख्या, विषम संख्या आदि आते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे पहले कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? जिस संख्या के अंत में क्या रहे, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, क्या रहे? 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे एंड 8 रहे। ठीक है, ओनली ये 5 अगर संख्या रहे, 5 नंबर रहे, 0, 2, 4, 6 एंड 8 रहे, तो वह संख्या जो होता है निश्चित ही, ठीक है, 2 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल हम लेके दिखाते हैं। फिर छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 212 अगर लेके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके लास्ट में जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है क्या? हाँ है, 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कितना भी बड़ा संख्या लेके देखते हैं। ठीक है, अपने मन से आप भी खुद भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो डिवाइड करके देखिए क्या सच में ये रूल फ्लो कर रहा है। इतना बड़ा संख्या लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या इसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस 5 में से कोई है? अगर ये 5 में से अगर कोई है तो समझिए कि देखिए 8 है, तो मतलब ये संख्या जो होता है 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए अपने मन से भी। ठीक है, जैसे कुछ भी ले लीजिए। ठीक, इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं। कुछ भी ले लीजिए, ये इतना बड़ा संख्या लिए। अब बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं। देखते हैं। ठीक है, क्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, मतलब ये संख्या जो होता है 2 से डिवाइड नहीं होगी और ये संख्या होगी। ठीक है, और ये भी संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 से डिवाइड होने का नियम। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है? 3 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है? जिस संख्या पर के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या निश्चित ही 3 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए हम 24 लेते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 24 3 से डिवाइड होता है। 3 8 24, मतलब ये जो होता है 3 से डिवाइड होगी। अगर हम बड़ी संख्या लेके देखते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लिए, बड़ी संख्या लेके देखते हैं, अगर देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, तो कैसे देखेंगे? 8 और 4 को जोड़ेंगे। ठीक, पहले इससे पहले इसको देख लेते हैं। 2 और 4 को जोड़िए, 6 आता है। ठीक है, क्या 6 2 + 4 को जोड़े तो 6 आया? क्या इनके पारा में 6 आता है? 3 दूनी 6 आता है, मतलब अगर आता है तो ये 3 से जो होता है डिवाइड है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं। 8 है + 4 है, 6 है। इतना तो करेंगे नहीं, लेकिन इसको मन में ही करना है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, 8 4 12, 6 18, 18 8 26, 26 1 27, 27 9 36। ठीक है, क्या 36 जो होता है ये 3 से डिवाइड होती है? चलिए हम 36 भी नहीं जानते हैं कि 3 से डिवाइड होती है नहीं होती है। 36 को भी जोड़ लीजिए, 6 3 9, किंतु कितना होता है? 9, मतलब ये जो होता है ये संख्या जो होता है 3 से डिवाइड होगी। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 4 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कितने अंक? 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो तो वह संख्या निश्चित ही 4 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखिए क्या लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, कुछ भी ले लें, 2 4 6 8 0। हम इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे, इसमें जो होता है ओनली लास्ट का 2 अंक देखेंगे। देखना है कि क्या 4 से 80 में भाग लग जाता है। हाँ, लग जाता है। 20 चौके 80, मतलब कि ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखते हैं। और अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लें, 2 4, कुछ भी ले लें, ठीक, अपने मन से। ठीक, देखते हैं इसका जो लास्ट का 2 अंक है, क्या ये 4 से डिवाइड होता है। 4 छक्के 24, 4 पंचे 20। ठीक है, लेकिन 23 नहीं आया, तो मतलब ये जो होता है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जो होता है और एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 से डिवाइड होने का नियम देखते हैं। 5 से डिवाइड होने का नियम। 5 से डिवाइड होने का नियम होता है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे, 0 या 5 रहे, तो वह संख्या जो होता है निश्चित ही 5 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल को ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कितना बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो होता है लास्ट का हम चेक कर लें। इसके क्या लास्ट में 0 या 5 है? हाँ है, तो मतलब ये संख्या जो होता है 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, और फिर और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। क्या ये इसके अंत में 0 या 5 है? क्या इसके अंत में 0 या 5 है? नहीं है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम समझते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या जो होता है निश्चित ही 6 से विभाजित होगी। ऐसे में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले लेते हैं। सबसे पहले छोटा संख्या लेके देखते हैं। 18 लिए, क्या ये 2 से कटता है? 2 नवा 18। 3 से कट रहा है, 3 छक्का 18, तो मतलब ये 6 से भी कटेगा। थोड़ा सा बड़ा संख्या लेके देखते हैं। 2 4 6 8 0, कुछ भी ले लिए। ठीक है, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसको पहले चेक करेंगे 2 से चेक कीजिए। लास्ट में 0 2 4 6 8 है रहना चाहिए। क्या इसके लास्ट में है? इसके लास्ट में हमें 0 दिख रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 से क्या बताए थे? अंकों को जोड़ के, तो जोड़िए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। क्या 20 0 20? क्या 3 का भाग लगता है 20 में? नहीं लगता है, तो मतलब जो होता है ये 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके कुछ भी ले लीजिए। 2 4 6, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, ले लिए तब इतना बड़ा संख्या। इसके लास्ट में पहले 2 से हम चेक कर लेंगे। इसके लास्ट में 2 है, मतलब 2 से कटेगा। क्या क्या रहना चाहिए 2 में? 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो 2 है तो 2 से कटेगा। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या क्या होता है? अंकों को जोड़ के, तो जोड़िए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 हो गया। 3 से मतलब कट रहा है, 3 से मतलब कट रहा है, 27 को हटा देंगे। ठीक, उतना लंबा क्यों जोड़ना? 8 6 14, 14 1 15। ठीक है, 15 को भी हटा देंगे, क्यों 3 बचे 15 होता है, बच गया 2। क्या 2 कटता है? नहीं कटता है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इतना बात तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 7 से विभाजित होने का नियम, देखते हैं क्या होता है। 7 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 7 से विभाजित होने का नियम में हमें जो होता है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 14 ले लिए। हम सभी जानते हैं कि ये 14 7 से डिवाइड होता है। थोड़ा बड़ा संख्या लेके देखते हैं।
जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप अपने मन से, ठीक है। ले लिए एग्जाम्पल, तो अब हम देखते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होता है। सबसे पहले जो होता है हम 3 का पेयर लगाएंगे। 7 से डिवाइड होने का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम पेयर लगाएंगे, 3 का पेयर लगाएंगे, ठीक है। लगा लिए। लगाने के बाद जो लास्ट में 2 बचा, इसको जो होता है इसमें जोड़ देना है। जैसे 9 1 5 17 में जोड़ दिए, कितना हुआ 7 5 12 1 1 2 1 3 932। अब 988 में जो होता है 932 को घटा देंगे, ठीक है। क्या ये 56 7 से डिवाइड होता है? 7 8 56, मतलब ये जो होता है 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। कौन सा संख्या? ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगा। और 8 से विभाजित होने का नियम देखते हैं क्या होता है। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो तो वह संख्या जो होता है निश्चित ही 8 से डिवाइड होगी। 4 से क्या बताए थे? अंतिम 2 अंक, और 8 में क्या बता रहे? अंतिम 3 अंक। तो अगर अंतिम 3 अंक अगर अंतिम 3 अंक जो होता है अगर 8 से डिवाइड होगी तो वह संख्या निश्चित ही 8 से डिवाइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लीजिए अपने मन से आप, ठीक है, ले लिए, ठीक। इसका सिर्फ लास्ट का जो होता है अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। 4 में क्या बताए थे? अंतिम 2 अंक, लेकिन 8 में अंतिम 3 अंक। क्या 8 से भाग दे के देखते, 8 से 40, ठीक है। 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 नहीं कटा, भाग दे के देख लीजिए 420 को, ठीक। मन में भी आप कर सकते हैं, ठीक। शेष बच गया, तो मतलब ये संख्या जो होता है 8 से डिवाइड नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, ठीक। ले लिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। लास्ट में जो होता है 58 से 40, 3 8 चौके 32, मतलब ये संख्या जो होता है 8 से डिवाइड होगी। तो चलिए चलते हैं 9 से डिवाइड होने का नियम देखते हैं क्या होता है। 3 और 9 का जो होता है विभाजित होने का नियम का सेम रूल है, ठीक है। 3 में क्या था? हम अंकों को जोड़ते थे, तो 9 में भी वही करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। जैसे हम 18 लेके देखते हैं, 8 1 कितना हुआ? 9 हुआ, 9 से कट गया। कुछ ही बड़ा संख्या लेके हम देख सकते हैं, ठीक है। जोड़िए इसको, 4 2 6 6 6 12 5 17, 9 17 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब काट देंगे, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला देखते हैं, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 4 3 7, ठीक है। 4 3 7 6 13 5 18 18 4 22, 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब काट देंगे। ये जो होता है 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। 4 2 6 6 5 11 3 14 4 18, 9 से डिवाइड हो रही है, तो ये भी 9 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब हुआ 3 और 9 का सेम है, 3 में भी जोड़ते हैं, 9 में भी जोड़ के देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का नियम बहुत ही आसान रूल है, ठीक है। देखते, जिस संख्या के अंत में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या निश्चित ही 10 से डिवाइड होगी। कितना भी बड़ा संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, अंत में 0 लगा दिए, ये भी संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब कितना ही बड़ा संख्या ले सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में 0 लग गया, मतलब ये 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब चलते हैं 11 से डिवाइड होने का नियम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 11 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। ये जो होता है 11 से डिवाइड होने का नियम जो होता है हमें एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसमें जो होता है क्या बोलता है, सम और विषम पहले अंकों को पहले जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सम, और पहले सम को जोड़ लीजिए, ठीक। जोड़िए, 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 लिख दिए। ये हो गया सम। फिर अगला जोड़ेंगे, 4 7 11, 11 7 18। दोनों का अंतर करके देखिए, क्या ये 11 का गुणज या फिर जीरो, इसका अंतर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब ये संख्या जो होता है 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, कि कुछ भी लेके देखिए, ठीक है। ठीक, लेते हैं सम और विषम, पहले अंकों को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़िए, 3 6 9, 9 6 15, 15 0 15, 15 लिख दिए, ठीक है। 7 4 11, 11 8 19, ठीक है, 19। दोनों का अंतर लेके देखेंगे, कितना आया, 4। क्या ये 4 11 का गुणज है, नहीं है। अगर इसका अंतर 0 या 11 का गुणज आ जाए, 0 या 11 का गुणज क्या आ जाए, 0 या 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या जो होता है निश्चित ही 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये संख्या जो होता है 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।